प्यारे संतों महापुरुषों जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों जी आप सभी संत सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतों जी, आज की नई साखी का विषय है नादान दोस्त। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। संतों जी, केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सूध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे, ये चिड़िया क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। संतों जी, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। तो श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी ये बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह आधी हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर न जाएं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। वह बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। दोनों बच्चे यही सोचते सोचते परेशान हो रहे थे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत बताना, चुपके से लेके आना। इसी पर श्यामा, वह जो बीच में फटी हुई, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो लेके आ, मैं उसका सुराख बंद करके सही से लगा दूंगा। तो संतों जी, श्यामा टोकरी उठाकर लेकर आई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसलों पर उनकी आड़ बना दूंगा तो उन्हें फिर धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं।
संतू जी, गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मालूम हुआ कि अम्मा अच्छे से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम न हुआ तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। संतो महापुरुषों जी, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए खड़ी थी। स्टूल को चारों टांगों के बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, स्टूल हिल रहा है, स्टूल हिल रहा है, वरना उतर कर तुझे वहीं बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले कर लेती। श्यामा ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसे पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे कैसे हैं भैया, बताओ। केशव ने कहा 3 अंडे हैं और अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोलती है, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े अंडे हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तह बनाई। उसने एक गद्दी जैसी बना दी उस कपड़े की और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों पर उस पर धीरे से रख दिए। संतू जी, श्यामा ने फिर कहा, भैया मुझे भी दिखा दो अंडे कैसे हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे जो ऊपर छाया के लिए लगानी है। श्यामा ने टोकरी नीचे से भैया को पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं अंडे कैसे हैं। तो संतू जी, केशव ने टोकरी को एक टहनी से लिपटाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी लेकर आ, तब मैं उतर जाऊंगा और तू देख लेना अंडे। संतू जी, श्यामा प्याली और चावल की थाली लेके आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो भैया ऊपर, मैं भी देखूंगी अंडे। लेकिन केशव बोला, नहीं तू गिर जाएगी। श्यामा ने कहा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से मुझे पकड़े रहना। केशव ने कहा, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी और कहेगी कि तूने ही तो चढ़ाया था। क्या करेगी तब देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाए कि अंडे कैसे हैं, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे अंडे दिखाए क्यों नहीं, कुछ दिखाया क्यों नहीं मुझे। केशव बोलता है, अरे पगली, तू गिर जाती तो सर फूट जाता तेरा। श्यामा बोलती है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। संतू जी,
इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना। किसने दरवाजा खोला? केशव बोलता है, कुछ नहीं माँ, बाहर ऐसे ही आए थे। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कुछ कह ना दे कि मुझे केशव ने अंडे नहीं दिखाए। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से वो चुप रही। माँ ने दोनों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे अपने पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर बहुत तेज धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। संतू जी, 4 बजे श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की चींची बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए हैं भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं? अंडों में उजला उजला पानी निकल गया। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, लेकिन अब तो नहीं है बच्चे। माँ ने सोटी हाथ लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, इस चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामा ने अपनी अम्मा को सारी बातें बता दी। कहा कि श्यामा भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन गया। माँ बोलती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी भैया। केशव बोलता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? तूने भी तो मेरे साथ थी। श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। संतो जी, माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, मुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर इन्हें नहीं सेती हैं। पागल। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, जाने इस दुष्ट ने इन अंडों की जान ले ली। संतो जी, केशव रोनी सूरत बनाकर बहुत रोने लगा कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर अच्छे से रखा था अम्मा जी। मैंने इनको टोकरी इनके ऊपर रखी जैसे इनको धूप ना लगे। इनके लिए टोकरी में पानी रखा, दाना रखा। तो संतो महापुरुषों जी, माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी बहुत रो पड़ता है संतो जी। और वो दोनों चिड़िया वहां फिर कभी न दिखाई दी संतो जी। केशव को अपनी गलतियों का बहुत एहसास हुआ संतो महापुरुषों जी। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो कार्य नहीं आता उस कार्य को हमें ज़बरदस्ती या कहीं अलग अलग तरीके से नहीं करना चाहिए।
पहले बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, तब हमें उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए संतों जी। आपको ये साखी कैसी लगी संतों महापुरुषों जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संतों महापुरुषों जी। ऐसे भी हम और आगे नई साखी के साथ आपसे मिलते रहेंगे संतों जी। बड़े प्रेम से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।